अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 नेशनल बुक फाउंडेशन का है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है। प्रॉपर्टी गिवन है, उसको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट जो है 1 मल्टीप्लाई वाई माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस टू। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको आइडेंटिफाई करना है जस्ट। अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर से, तो आंसर हमारे पास एज इट इज़ वही आ रहा है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी है वो 0 होता है, जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी है वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये है तो आइडेंटिटी, लेकिन किस लिहाज से है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकंड जो है x प्लस टू प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस टू। ये एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि x प्लस टू यहाँ पे फर्स्ट x प्लस टू है और जहाँ पे क्या है y फर्स्ट है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये इस प्रॉपर्टी की तरह है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन है, क्योंकि सेंटर में इसका क्या है, प्लस प्लस है। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड जो है 0.5 मल्टीप्लाई 1। अब कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, आंसर 1 आए, तो उसको क्या कहते हैं, वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। अब ये इसको कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर हम 2 मल्टीप्लाई 1/2 करें तो 2 2 से कट जाएगा, आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये भी एज इट इज सेम ऐसे ही है। तो इसको क्या कहते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी। इससे जो नेक्स्ट है वो है -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0, यानी कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ये प्लस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये भी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। लेकिन कौन से इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो x प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -1, x प्लस 5 -1, x प्लस 5 -1। अब इस प्रॉपर्टी को ये a प्लस बी -1 a प्लस बी में टोटल 3 टाइप्स के नंबर है, a b c। a प्लस b ये क्या है, c। ये a प्लस ये b माइनस c। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, एडिशन है। और इस अगला जो है -3 मल्टीप्लाई हो रहा है माय ब्रैकेट में 2 माइनस वाई से, तो ये -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी कि -3 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई माइनस वाई। आंसर क्या आता है, -3 टू द 6 और ये माइनस माइनस प्लस 3 आएगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये किसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन का है, और ओवर क्या है, सब्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का है, क्योंकि ब्रैकेट में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। द रिजल्ट नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ऑलरेडी हमने भी इसका क्वेश्चन 1 की है, और ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। यह x लेस देन क्या है, 0। फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है x लेस देन 0। इसको नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब ये नंबर लाइन है, क्या है, नंबर लाइन है। अब ये सेंटर में 0 है, 1 2 -1 -2। अब इस प्रॉपर्टी को देखो, इस कंडीशन क्या है, x लेस देन 0, तो 0 ये तो 0 है, लेस देन 0 ये नंबर है। तो ये x वो तमाम नंबर जो 0 से लेस देन है। तो इसको हमने 0 से लेस देन यहाँ ब्रॉड लाइन करके क्या करना है, शो करना है। ब्रॉड लाइन ऐसे ब्रॉड लाइन करके शो करके देना है कि इस तरफ कंप्लीट नंबर जो है ना x है। अब यहाँ मैं लिखूंगा इसको ऐसे, सर्कल बनाऊंगा, इस सर्कल को ओपन छोड़ता हूँ, क्लोज्ड नहीं करता हूँ। क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। अगर इंक्लूड नहीं है तो हम क्या करते हैं,
ओपन सर्कल छोड़ते हैं, सर्कल छोड़ेंगे। यहाँ इसका मतलब क्या है, ये 0 इंक्लूड नहीं है, इससे लेस देन ये सारे नंबर है इस प्रॉपर्टी में। अगर हम इसको ऐसे करें, फिल कर दें, भाई इसको फिल कर दें, तो ये क्या होगा आपके पास, इसमें 0 भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे, वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। सेकंड इसका क्वेश्चन है x ग्रेटर देन इक्वल टू -8, वो नंबर जो 8 के इक्वल या 8 से ग्रेटर देन। अब ये नंबर लाइन है, कंटिन्यू है बोथ साइड पे, ये क्या है, 0 है, 0। अब -8 वो नंबर जो ग्रेट -8 पे भी इसमें इंक्लूड है, और -8 से ग्रेटर देन सारे, ना कि -8 से लेस देन। -8 से ये फर्स्ट करें -8 है, अब ये -7 है, ये -6 -5 अप टू सो 1, ये क्या आएगा आपके पास -1, और ये 1 आगे 2, ये पॉजिटिव नंबर। अब ये -8 है, ये भी शामिल है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल, या तो इसके इक्वल है या इससे ग्रेटर देन। तो -8 के इक्वल और -8 से ग्रेटर देन, ये सारे नंबर इस तरह लेफ्ट साइड पे है। अब इट मीन क्या है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, ये आगे चलता जाएगा। ब्रॉड लाइन करके बताना है कि सारे नंबर इंक्लूड हैं इस प्रॉपर्टी में के अकॉर्डिंग, कि इस साइड के सारे नंबर। इससे अगला जो है थर्ड जो प्रॉपर्टी है, वो -3 लेस देन x लेस देन 3। अब देखो -3 लेस देन x, x से छोटा है, यानी कि इसमें इंक्लूड नहीं है x के नंबर्स में, और x लेस देन है 3 से। अब ये नंबर लाइन है, हमने कहाँ तक, 0 1 2 3। अब ये -1 -2 -3, अब कहाँ से स्टार्ट है, -3 से स्टार्ट है भाई, ब्रॉड लाइन करते हैं, -3 से कहाँ तक, 3 तक, ये ब्रॉड लाइन हमने की है। लेकिन ये दोनों, ये 3 भी इंक्लूड नहीं है, ये 3 भी इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब कि हम सर्कल लगाएंगे यहाँ पे, तो इट मीन के ये दोनों 3 इंक्लूड नहीं है। वैसे नंबर x की वैल्यू जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि ये 2 है, 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, लेकिन 3 एंड -3 इंक्लूड नहीं है। इससे जो अगली प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। अब ये -4 x से लेस देन है, इट मीन कि -4 इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये +4 इंक्लूड है। तो हमने नंबर लाइन ड्रा करना है, कहाँ से कहाँ तक, -4 से 4 तक। अब ये क्या है, फर्ज करें -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 3 4। अब कहाँ से कहाँ तक, -4 से 4 तक हमने जाना है, -4 से 4 तक, ये इंक्लूड नहीं है, लाइन हमने जहाँ से यहाँ तक ले जाना है, -4 से लेकर 4 तक। लेकिन ये ऐसे, ये इस तरफ क्या है, लेस देन इक्वल टू है, ये इस साइन का मतलब क्या है, इंक्लूड है, ये 4 इंक्लूड है, और इस साइड पे ये साइन नहीं है, तो इस साइड पे क्या लगाना है, जस्ट हम क्या लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे। तो ये 4 कहाँ से, नंबर कौन से बनते हैं, -3 से लेकर 4 तक ये सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है x लेस देन -3। अब x -3 से भाई लेस देन है, लेस देन नंबर ऐसी बात है क्या होते हैं, और माइनस वाले नंबर। अब ये 0 है, ये 1 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4, ये सारे नंबर हैं। अब x के वो नंबर हैं जो -3 से लेस देन है, -3 से लेस देन ये नंबर है, यानी कि नंबर नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। ये -3 भी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ से लेकर इस साइड पे ये सारे नंबर एरो लगा देंगे, ये सारे नंबर इंक्लूड हैं, लेकिन -3 इंक्लूड नहीं है। हम क्या लगाएंगे, ये ओपन सर्कल लगाएंगे। ओपन सर्कल मतलब क्या है कि ये इंक्लूड नहीं है, क्लोज्ड सर्कल हो मीन ये भी क्या है होता, इंक्लूड होता। इससे अगला जो है x ग्रेटर देन प्रॉपर्टी है, x ग्रेटर देन 0, 0 से x बड़ा है, वो नंबर जो 0 से ग्रेटर है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आगे चलते जाएंगे। इस साइड पे क्या है, -1 है, यानी कि आपके पास ये सारे नंबर, इस लेफ्ट भी कंटिन्यू है, राइट भी कंटिन्यू है। x की वो है, वो नंबर वैल्यू वो है जो ग्रेटर देन 0 है। 0 से ग्रेटर नंबर कौन से होते हैं, ये होते हैं। हम लाइन जहाँ से लगाएंगे बताएंगे कि हम शुरू जहाँ से हो रहे हैं, यानी कि 0 से आगे शुरू हो जाती है वैल्यू, यानी कि 0 से ग्रेटर देन, 0 से एक पॉइंट भी बड़ा है तो वो नंबर x के नंबर्स में इंक्लूड है, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है तो उसको हम क्या लगाएंगे, ओपन सर्कल लगाएंगे, क्लोज सर्कल नहीं लगाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।